टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स नाम याद रखना। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। भारतवर्ष का नंबर 1 बुलेटिन आप देखने जा रहे हैं। मेरे साथ सुरभि शर्मा और गौरव अग्रवाल भी मौजूद हैं। शुरुआत अहम खबर से कर रहे हैं। झांसी और इसके आसपास के इलाकों में लगातार बारिश हो रही है। तेज बारिश के चलते देर रात एक पुलिया टूट गई। झांसी में आसमानी आफत के बाद जनता बेहाल है। ये तस्वीर रक्सा थाना क्षेत्र के गणेशगढ़ गांव की है, जहां तेज बारिश के बाद पुलिया टूट गई है। पुलिया टूटने की वजह से ये सड़क 2 हिस्सों में बंट गया है। इसके चलते कई गांवों का संपर्क टूट गया है। पुलिया टूटने से आवाजाही पर भी असर पड़ रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि काफी दिनों से पुल के नीचे से पानी बह रहा था। इसकी शिकायत प्रशासन से की थी, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। रात में तेज बारिश हुई तो अचानक ये पुलिया पानी के ज़्यादा बहाव से ढह गई है और इससे लगभग 3000 लोगों की जनसंख्या प्रभावित। शिवपुरी हाईवे से रामगढ़ और गणेशगढ़ को जोड़ती है डगरवा पंचायत में। ये एक ही मात्र रास्ता था जो गांव को जोड़ता था। झांसी में भारी बारिश के बाद 8 बड़े बांध उफान पर हैं। झांसी के माता टीला बांध से अब तक 45,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। माता टीला से 1,50,000 क्यूसेक पानी छोड़े जाने की संभावना है, जिसके बाद से प्रशासन अलर्ट मोड पर है। लोगों को नदी किनारे से दूर रहने को कहा गया है। और यूपी के झांसी में पथराई नदी का जलस्तर अचानक बढ़ने से कई स्कूली बच्चे फंस गए। ग्राम प्रधान ने ग्रामीणों की मदद से सभी बच्चों को रस्सी के सहारे रेस्क्यू किया। रेस्क्यू की ये तस्वीरें यूपी के झांसी की है, जहां लगातार बारिश के बाद सिलगुआ में मूसलाधार बारिश के चलते नाला अचानक उफान पर आ गया। स्थिति इतनी भयावह हो गई कि स्कूल जा रहे कई बच्चे नाले के तेज बहाव में फंस गए, लेकिन ग्राम प्रधान ने अपनी जान की परवाह किए बिना सभी बच्चों को नाला पार करवाया। प्रधान ने ग्रामीणों की मदद से रस्सी डालकर एक एक बच्चे को सुरक्षित बाहर निकाला। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे रस्सी के सहारे स्कूली बच्चों को नाला पार कराया जा रहा है। झांसी जिले के सिलगुआ गांव से पथराई नदी निकलती है। शुक्रवार रात हुई तेज बारिश के कारण इसका जलस्तर बढ़ गया और शनिवार सुबह नदी उफान पर आ गई। सुबह स्कूल पहुंचे प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय के छात्र छात्राएं छुट्टी के बाद घर के लिए निकले तो रास्ते में ही फंस गए। लुहर गांव सिलगुआ बुढ़ावली का संपर्क कट गया। ग्राम प्रधान सचेंद्र कुमार तिवारी ने ग्रामीणों की मदद से सड़क के दोनों छोरों पर रस्सी बंधवाई और रेस्क्यू कर बच्चों को उस पार से इस पार लाया गया। गांव के लोगों ने प्रशासन से इस नाले पर जल्द पुल बनाने की मांग की है, ताकि दोबारा ये घटना ना हो। और राजस्थान के कई इलाकों में भारी बारिश के बाद परेशानी बढ़ गई है। अजमेर में सड़कों पर पानी भरा हुआ है। सड़क पर पानी ही पानी है। इन्हीं रास्तों से आने जाने की मजबूरी है। लोग गाड़ियों से गिर रहे हैं, क्योंकि पानी से पता नहीं चल रहा है कि कहाँ रास्ता है, कहाँ गड्ढा है। लिहाजा लोग जान जोखिम में डालकर आ जा रहे हैं। देखिए ये दंपति को कैसे बीच सड़क पर अपनी स्कूटी से गिर गए। अब ये देखिए कैसे लोग आपस में चलते चलते गिर रहे हैं, जिन्हें लोग बचाते हुए दिखे। ये तस्वीरें हैं राजस्थान के अजमेर की, जहां सड़कों पर पानी बह रहा है। शहर में कोई जगह ऐसी नहीं बची है जहां पानी ना हो। देखिए लग्जरी गाड़ियां भी पानी के बीच से कैसे गुजर रही हैं। लगातार बारिश की वजह से सड़कें झील बन गई हैं। लोगों का आना जाना मुश्किल हो गया है। पानी की रफ्तार डरावनी है, क्योंकि फिसले नहीं कि गिरना तय है। इधर पूर्वी बंगाल में भी तेज बारिश हो रही है। बारिश की वजह जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। 2 दिनों से लगातार बारिश की वजह से कई नदियां उफान पर हैं। लोगों का घरों से निकलना मुश्किल हो गया है। ये तस्वीरें बीरभूम की है। वहीं घाटल सहित पश्चिम बंगाल के मेदिनीपुर जिले भी काफी बारिश हो रही है। और इंदौर बैतूल हाईवे पर एक बड़ा हादसा हो गया। काली सिंध नदी में कार गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई। 2 लोगों को ग्रामीणों ने बचाया और अस्पताल में भर्ती कराया। हादसे की ये तस्वीर देवास जिले की है, जहां इंदौर बैतूल नेशनल हाईवे पर काली सिंध नदी पर बनी पुलिया से एक कार नदी में गिर गई। हादसे के बाद वहां मौजूद लोगों ने बचाने की कोशिश की। ग्रामीणों ने कार का शीशा तोड़कर 2 लोगों को बचा लिया और पास के अस्पताल में भर्ती कराया, जिनका इलाज किया जा रहा है। इस हादसे में 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। जब ये हादसा हुआ तब कार में 4 लोग सवार थे। आगे बैठे 2 लोगों ने सीट बेल्ट लगाई थी, जिससे वो बाहर नहीं निकल सके और पानी में डूब गए। पीछे बैठे 2 लोगों को कांच तोड़कर ग्रामीणों ने सुरक्षित बाहर निकाला। ये हादसा आज सुबह 11 बजे कमलापुर थाना क्षेत्र के छापड़ा गांव के पास हुआ है। मदुरई से इंदौर की ओर जा रही कार पुरानी संकरी पुलिया पर पहुंची। तभी सामने से आ रहे ट्रक को देखकर ड्राइवर ने संतुलन खो दिया और कार सीधे नदी में जा गिरी।
स्थानीय लोगों का कहना है कि पुलिया काफी पुरानी है जिसकी रेलिंग टूटी हुई है। प्रशासन को कई बार शिकायत की जा चुकी है लेकिन स्थायी समाधान अब तक नहीं हुआ है। और महाराष्ट्र के पुणे में एक युवक झरने के तेज बहाव में फंस गया, लेकिन वहां मौजूद लोगों ने बड़ी ही होशियारी से कैसे उसकी जान बचाई, इस रिपोर्ट में देखिए। झरने के उफान में फंसे इस युवक की जिंदगी दांव पर थी। वहां मौजूद उसके साथी और दूसरे पर्यटक उसकी मदद की कोशिश कर रहे थे। ये तस्वीरें पुणे के जुन्नर तालुका में स्थित प्रसिद्ध कालू झरने की है। यहाँ हैदराबाद से आए एक पर्यटक का पैर फिसल गया और वो कालू नदी के तेज प्रभाव में बहते हुए सैकड़ों फीट गहरी खाई के किनारे पर फंस गया। इसके बाद वहां मौजूद पर्यटकों ने बेहद सतर्कता से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। देखिए, झरने के मुख्य प्रवाह में फंसे पर्यटक को वहां मौजूद युवकों ने स्कार्फ और ओढ़नी जोड़कर रस्सी बंधी और फिर उसे खींचकर सुरक्षित बाहर निकाला। जब उनकी मेहनत रंग लाई तो वे खुशी से झूम उठे। और महाराष्ट्र के ठाणे में लगातार बारिश से सड़क बर्बाद हो गई है। जगह जगह गड्ढे हो गए हैं और उनमें पानी भर गया है। इस मुश्किल हालात से निजात कैसे मिली, ये रिपोर्ट देखिए। गड्ढे में सड़क है या सड़क में गड्ढा है, इस बात का अंदाजा आप लगाइए। लेकिन हालात कितने भयावह हैं। लगातार हो रही बारिश के बीच भिवंडी तालुका में खंबाला लाभ चिंचवली मार्ग की हालत बेहद खराब हो गई है। सड़क में बड़े बड़े गड्ढे बन गए हैं जिससे आए दिन हादसे होते रहते हैं और इसका खामियाजा भुगतते हैं यहाँ से आने जाने वाले यात्री। जब प्रशासन ने इनके मुश्किल की सुध नहीं ली तो वे खुद ही हालात सुधारने में जुट गए। फावड़ा और कुदाल लेकर सड़क की मरम्मत में जुट गए। देखिए किस तरह से लोग गड्ढों में भरे पानी को निकाल रहे हैं और सड़क में बने बड़े बड़े गड्ढों को मिट्टी और पत्थर डालकर भर रहे हैं। इस काम में बुलडोजर की मदद भी ली जा रही है। ये सड़क 20 से 25 गांव के नागरिकों की आवाजाही का एकमात्र जरिया है। इतना ही नहीं, छत्रपति शिवाजी महाराज मंदिर की ओर जाने वाले श्रद्धालुओं और पर्यटकों का प्रमुख रास्ता भी है। लेकिन हादसों के बावजूद जब प्रशासन की आंख नहीं खुली तो स्थानीय लोगों ने खुद ही इस सड़क की सूरत बदलने की ठान ली है। अब ये तस्वीर वायरल होने के बाद लोगों के सामाजिक पहल की सर्वत्र सराहना हो रही है। और उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में पहाड़ों पर लगातार बारिश से जनजीवन बेहाल है, बुरा असर पड़ रहा है। नदी नाले उफान पर हैं। एक बुजुर्ग महिला को जेसीबी के सहारे उफनते नाले को पार कराया गया। ये शूर बांगर की सड़क है। तस्वीरें उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग की है जहां पर एक बुजुर्ग महिला को नाला पार करने के लिए जेसीबी की मदद लेनी पड़ी। प्रशासन की टीम ऐसे ही कई लोगों को जेसीबी के जरिए नाला पार कराने में मदद कर रही है। नाले का जलस्तर बारिश की वजह से बढ़ा हुआ है। सड़क पर काफी फिसलन है, इसलिए लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। पहाड़ों में बारिश के मौसम में सफर पहले से ही आसान नहीं होता। नदी नाले उफान पर होने की वजह से यात्रा में कई तरह के खतरे होते हैं। रुद्रप्रयाग में लगातार हो रही भारी बारिश के बाद नदी नाले उफान पर हैं। इससे लोगों की परेशानी बढ़ गई है। लगातार बारिश ने पहाड़ी क्षेत्रों में रह रहे लोगों की जिंदगी को मुश्किल बना दिया है। सबसे ज्यादा परेशानी बच्चों, महिलाओं और बूढ़े लोगों को हो रही है। रेस्क्यू ऑपरेशन की तस्वीरें उत्तराखंड के रुड़की की है। 2 लोग नदी के तेज बहाव में बह रहे हैं। नदी में लबालब पानी भरा हुआ है और डूब जाने का खतरा बहुत ज्यादा है। बताया जा रहा है कि दोनों कांवरिये रुड़की के वाल्मीकि घाट पर गंगा नदी में स्नान के लिए उतरे थे, लेकिन पानी के तेज बहाव में खुद को संभाल नहीं पाए और नदी में बहने लग गए।